गोविंदा वाले हैं ना, इनका फर्नीचर एकदम टॉप क्वालिटी का है। और तो और इनके पास वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, सबकी ढेर सारी वैरायटी है। रेट एकदम जेन्युइन और क्वालिटी तो ऐसी कि कोई इनके आगे टिक नहीं सकता। मोर डिटेल्स विजिट ऑन गोविंदा फर्नीचर फिरोजाबाद यूपी और www.govindagroup.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हमारे साथ किसानों के मुद्दों पे बातचीत करने के लिए वाराणसी से शिवपुर विधानसभा से संजय राधाकृष्णन यादव जी हैं। और अखिलेश यादव जी के आह्वान पर 25 तारीख से लगातार गांव-गांव में चौपाल करके चौपाल के माध्यम से क्या संदेश मिल रहा है, क्या किसानों से बातचीत करने के बाद क्या उनकी नाराजगी हो रही है। ये जो बिल आया है उसको लेकर किसान लगातार आंदोलित है, लगातार आंदोलन चल रहा है। उसको लेकर अभी तक सरकार की 5-6 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। तो हम संजय जी से जानते हैं कि आप 25 तारीख से लगातार गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर किसानों के बीच बातचीत कर रहे हैं, तो क्या संदेश मिल रहा है, क्या कुछ निकल के आ रहा है वहाँ से? सबसे पहले आपका धन्यवाद। देखिए, आज जो भाजपा की सरकार किसान बिल ले आई है जी, सबसे पहले तो ये किसानों के लिए गला घोटू बिल है। किसान को ये महसूस हो रहा है कि हमारा सरकार गला घोटने जा रही है, उसकी गला घोटने की तैयारी कर ली है। ऐसा इसलिए है कि हम लोग किसानों के बीच में गए। किसानों ने कहा कि जब किसी कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का मूल्य एक बराबर होता है, उसको चाहे सरकार खरीदे तब भी वो उसी मूल्य पर देता है और प्राइवेट आदमी खरीदे तो वो उसी मूल्य पर देता है। हमारे यहाँ दिक्कत किसानों को ये हो रही है कि किसान जब अपना धान और गेहूँ सरकारी क्रय केंद्रों पर लेकर के जा रहा है तो वहाँ उन्होंने कह रहे हैं कि ये आपका गेहूँ और चावल योग्यता और मान्यता के अनुसार नहीं है, हम आपका सामान नहीं लेंगे। अब वहाँ बिचौलिए आ जाते हैं। अब बिचौलिया कहता है कि भाई अपना धान और गेहूँ अगर हमको देना है तो हमको एमएसपी से नीचे दे दो। अगर एमएसपी 1800 रुपया है तो तुम हमसे 1000 रुपया ले लो कुंटल का, और उसी को लेकर के और फिर वही सी धान को, उसी गेहूं को 1800 रुपया में जो है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर वो बेच रहा है। तो कहने का मतलब कि किसान का कहना है कि हमारा सामान चाहे सरकार ले चाहे प्राइवेट आदमी ले, ये कानून बना दीजिए कि हमारा सामान उस मूल्य से नीचे नहीं लिया जाएगा, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या गलत कह रहा है किसान? किसान बिल्कुल सही कह रहा है। किसान को ये भय है कि जिस तरीके से अबानी और अंडानी साल भर 2 साल पहले आप देख रहे हैं पंजाब में जगह जगह पर देख रहे हैं कि वो अपना गोदाम बना चुके हैं। और दूसरा ये है कि जब ये कंपनियों द्वारा खेती कराई जाने लगेगी तो किसान से वो दाम तय कर लेंगे कि हम आपको इतने रुपये बीघा देंगे। मान लीजिए गेहूं है, उन्होंने तय कर दिया कि हम आपको जो है कि 1500 रुपया कुंटल का भाव देंगे, और उसके हिसाब से किसान ने उनसे खेती करा लिया और उनसे जो है कि पैसा ले लिया। अब जब धान गेहूं हो गया तो वो कहेंगे कि हमें जिस मानक का चाहिए था उस मानक का आपका गेहूं नहीं है, अगर देना हो तो 1000 रुपया रेट पर दीजिए, नहीं तो आप अपना ले जाइए, हमारा पैसा जो आपने लिया है वो हमको सूद समेत दे दीजिए। ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? ऐसी स्थिति में किसान मजबूर हो जाएगा। तो वही धीरे 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 कंपनियां उसके खेत पर, उसके जमीन पर ब्याज देना शुरू कर देंगी और एक दिन उसके जमीन को अपने नाम कर देंगे। आंदोलन को धीरे धीरे 25 दिन होने जा रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में किसान जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे डटे हैं और अभी तक उसमें से कई किसानों की जानें भी जा चुकी हैं, ऐसे में सरकार अभी जग नहीं रही है और लगातार जो क्षेत्रीय दल हैं लगातार वो अपने मुख्यालयों पे, और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो चौपाल के माध्यम से गांव-गांव जाके इस तरह से, लेकिन सरकार आज भी नहीं जग रही है। क्या लगता है किसानों को न्याय मिल पाएगा? देखिए, अभी तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है। हमारे यहाँ 40 किसान हम लोग देख रहे हैं कि इस ठंडी की वजह से वो मर गए, और जिस किसान आंदोलन को करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, किसानों के मुद्दे पर इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ,
तो पिछले की सरकारों ने तो आपको मना नहीं किया कि आप दिल्ली में मत आइए। ये सरकार तो अपनी बात कहने के लिए धरना स्थल तक जाने भी नहीं दे रही है। आज हम समाजवादी पार्टी के साथी जब भी किसान आंदोलन की बात करते हैं, धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, तो फोर्स हम लोगों के घर तक चली जाती है, हम लोगों को नजरबंद कर दिया जा रहा है। भाई यही लोकतंत्र है क्या? हम अपनी बात धरना स्थल पर जाकर के कह भी नहीं सकते? तो ये तो अघोषित जो है कि इमरजेंसी लगा दी गई है और निश्चित तौर से ये सरकार किसानों को मार देना चाहती है, क्योंकि उसने सारा सेक्टर तो खत्म कर दिया। सरकार का प्राइवेटाइजेशन कर ही दिया है, जो है कि शिक्षा का निजीकरण कर ही दिया है। और आप देख लीजिए कि एक सबसे बड़ा सेक्टर ये कृषि बचा था, जिससे पूरे देश का जो है कि पेट पलता है, अन्नदाता है। अब इस कारपोरेट घरानों की निगाहें उस किसान के ऊपर हैं और निश्चित तौर से अब किसान को भी ये अपने चंगुल में ले लेना चाहते हैं और किसानों को मार देना चाहते हैं, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं हमारे देश में, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये है कि किसान है, वो लड़ देगा, अपनी लड़ाई लड़ देगा। आप बात कर रहे हैं निजीकरण की बात करें, अगर बीजेपी के नेताओं से ये सवाल किया जाता है, निजीकरण की बात की जाती है, तो उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि डेवलपमेंट के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये इस तरह से किया जा रहा है। वो इसको निजीकरण, विपक्ष कहता है कि सब कुछ बिक रहा है, लेकिन वो इसको सिरे सिर खारिज करते हैं कि देश कुछ बिक नहीं रहा है, डेवलपमेंट के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। तब तो भारत देश ने जो है कि अंग्रेजों के खिलाफ झूठी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो निजीकरण के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर आई थी। फिर उसको हम लोगों ने यहाँ से क्यों भगाया, जब हमें निजीकरण को ही फैलाना था? तो ये उनकी जो है कि बीजेपी के लोगों की गंदी सोच है, मानसिकता है। उनके पास कुछ करने को रह नहीं गया है, वह पूरा देश बेच देना चाहते हैं। निश्चित तौर से यहाँ के नौजवान और यहाँ के किसान इस देश को बिकने नहीं देंगे। जैसे हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से बाहर किया था, वैसे इस आरएसएस की शक्ति को भी हम लोग यहाँ से मिटा के रहेंगे। एक लास्ट सवाल आपसे, अभी गाय का मामला आया है, अभी 9000 गाय की डेथ हुई है, जिसमें एक गाय पर योगी सरकार 900 रुपये खर्च करती थी प्रति डे, लेकिन अचानक 9000 गायों का मरना, ये गाय के नाम पे जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे राजनीति होती चली है। गाय के नाम से जिस तरह से लोगों को मारा पीटा गया, इस तरह से, लेकिन 9000 गायों का मरना, क्या लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला समझ में आता है? देखिए, 900 रुपया एक गाय पर मिल रहा था जी, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। गायों के नाम पर आपने राजनीति किया और आज गाय को भोजन तक नहीं मिल रहा है गौशाला में। कितनी बदतर स्थिति हुई है। सड़कों पे आप चले जाइए, गाय जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रहा है, एक तरफ गाय और एक तरफ इंसान, दोनों मारे जा रहे हैं सड़कों पे, और बुरी तरह से जो है कि एक्सीडेंट हो रहा है इनकी वजह से। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये तो सिर्फ जो है कि गाय के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, निजीकरण के नाम पे भाजपा ने जो है कि अपने अंधभक्तों के दिमाग में गोबर भर दिया है। और जब इनका परिवार बिक जाएगा तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया है। तो ये बहुत बुरे हालात हैं और निश्चित तौर से किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और लड़ भी रही है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा समर्थन किसानों को है और निश्चित तौर से पे आने वाले दिनों में किसान को न्याय मिलेगा। तो संजय जी का साफ तौर पे कहना है कि किसानों के लिए जो लड़ाई चल रही, समय किसान धरना दे रहे हैं हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे, और लगातार उत्तर प्रदेश में भी किसानों के लिए समाजवादी पार्टी लगातार लड़ाई लड़े। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक समाजवादी पार्टी के सिपाही लगातार उनके लिए लड़ते रहेंगे।